पठान का कैरेक्टर किया। हाँ। तो पठान के कैरेक्टर में आमतौर पर खोचे खोचे लोग लगा देते हैं, जो गलत है, क्योंकि खो के मायने और हैं, चे के मायने और हैं। खो और चे इकट्ठे नहीं हो सकते। खो का मतलब है अच्छा, चे का मतलब है के। ठीक है। तो अच्छा के तो कोई लफ्ज नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये लोग आमतौर पर पठान का जब कैरेक्टर करते हैं, वो खोचे मेरा नाम फैलाना है, खोचे में, तो ये गलत था। तो मैंने जब वो कैरेक्टर सीरियस कैरेक्टर था, वॉरियर का कैरेक्टर था, गाजी फैज मोहम्मद तरीन का कैरेक्टर, हिस्ट्री का कैरेक्टर। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अगर मैं इसको उर्दू में बोलूंगा तो लखनऊ का हो जाएगा फैज मोहम्मद तरीन, और अगर मैं इसको गुलाबी उर्दू में बोलूंगा, पश्तो मिलाकर बोलूंगा तो ये बात बनेगी, लेकिन कॉमेडी कहीं से ना है। मुझे पता था कि खो और चे इकट्ठे नहीं बोला जाएगा। वहाँ के लोग पठान जो मेरे साथ को स्टार्स थे तो बड़े परेशान थे, घबराए हुए थे कि अनवर भाई इस तरह बोलेंगे, पता नहीं जस्टिफाई करेंगे नहीं करेंगे। खैर वो मैंने किया, वो कैरेक्टर जब हो गया तो उसका सबसे बड़ा पैमाना यह है कि जब मैं दूसरे प्ले के लिए कोयटा बुलाया गया, मुझे नूरा मैंगल के लिए जो बलोच वॉरियर था, उसके लिए जब मुझे बुलाया गया, मैं उन दोनों लाहौर रहता था तो लाहौर से मुझे कोयटा जाना पड़ता, तो मुझे जीएम रिसीव करने के लिए आए जो पठान थे, और पश्तो में कह रहे हैं कि गाजी फैज मोहम्मद तरीन का कैरेक्टर अगर किसी गैर पठान ने किया होता अनवर तो अच्छा, वो तुमने अगर किसी पश्तो में कह रही बात में, किसी गैर पठान ने किया होता तो कैरेक्टर तो बर्बाद हो जाता। अच्छा। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने कहा आप मुझे पठान से कह रहे तो और क्या पठान, मैंने कहा पठान नहीं। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि मैंने एक तो उसमें पठान लैंग्वेज में बात की। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा वो खाना खराब हुआ, तुमने दोस्ती किया, ये अंग्रेज का साथ खुदा कसब तो खुदा इसे में दुश्मनी जरूर करेगा। अच्छा। इस तरह मैंने वो डायलॉग्स बोले थे। हाँ। और जहां जहां मैंने मुनासिब मैंने पश्तो में सीख के, अच्छा, 2-3-1-2 लाइनें जहां जरूरी होती थी वो मैं पश्तो में बोलता था, और तो वहां के लोगों से पूछ के अपने को स्टार से। हाँ। वो मैंने वो बोले तो वो कैरेक्टर बहुत खूबसूरत कैरेक्टर। हाँ। अच्छा, कहते हैं ना कि कुछ अरसे आप थोड़ा सा आगे जाएं तो थोड़ी थोड़ी जबानें जो है वो चेंज होती जाती हैं। जैसे अगर आप सिंध से निकल रहे हैं और पंजाब की तरफ जा रहे हैं तो सराइकी मिल जाएगी आपको, वो पंजाबी और सिंधी का मिक्सचर है। बिल्कुल। इसलिए कि कुछ लोग पंजाब के वहां रहते हैं, कुछ लोग सिंध के रहते हैं, तो आपस के इंटरेक्शन से बलोची में भी बलोची के मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं। अच्छा। मतलब गवादर की बलोची और होगी, तुर्बत की बलोची बोलने वाले का स्टाइल, हाँ, लफ्ज वही होंगे, अंदाज जो है ना वो। तो ये अड़े कहाँ का है? अड़े नहीं है, अड़े जो अड़े बोलते हैं हमारे लियारी के लोग बोलते हैं, ये अच्छा। ये तो बलोच रेस नहीं है ना। अच्छा। ये तो बलोची जबान इन्होंने अडॉप्ट कर ली, सीख ली। दे आर नॉट रियल, मतलब खानदानी तौर पर ये लोग बलोच नहीं है, ठीक है, तो बाहर से आए हुए बलोच कबीला एक डिफरेंट। हाँ, मतलब और बहुत से मकरान देखा भी नहीं, जिनको हम मकरानी कहते हैं। मकरानी मैं हूँ, मैं बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा। तो मकरान से आपका तो बिल्कुल ही डिफरेंट। हाँ, जो मकरान से बिलोंग करेगा वो मकरानी कहलाएगा ना। मलियाबाद से जोश साहब बिलोंग करते तो जोश मलियाबादी कहलाते थे ना। अगर मलियाबाद से ताल्लुक नहीं तो इस तरीके से मकरानी जो है वो जो मकरान से ताल्लुक रखेगा। इनमें से तो बेशतर ने मकरान देखा भी नहीं होता, तो यहीं कराची तक रहे बेचारे, कुछ थोड़े चले गए होंगे वहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जबानें बदलती रहती हैं। अब मिसाल के तौर पर होरमाड़ा जो बलोची बोली जाती है, होरमाड़ा में जो पहला कोस्ट है मकरान का, कराची ये हब से जरा आगे आता है, तो और यहाँ का जो आदमी बोलेगा, डेरा बुट्टी का आदमी जो बोलेगा वो तकरीबन एक जैसा सेम होगा। हाँ, अब देखिए कितना डिफरेंस, हाँ, लेकिन इत्तेफाक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जबान यहाँ से चली, चलते चलते इसका डायलेक्ट चेंज होते 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 ओरिजिनल में जाके वही आगे वही लब ले जाओगे। हाँ, लेकिन हर जबान की अपनी खूबसूरती है, अपनी मिठास है। बिल्कुल। थोड़ी सी बलोची बोल के जरा बताएं कि अगर मैं बोलूँ कि आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बलोची बोलता हूँ आपसे। जे तो छून है, तबीयत वश है तो जोड़ है। अच्छा, आपने मुझे बोला कि तुम कैसी हो, ठीक हो, खैरियत हो, ये मुझे समझ आ गया। आ गई ना। हाँ। कि गेसाती दुरा खैरियत नहीं, मर्दम ती जोड़, तुम्हारे घर में सब खैरियत है। आपको तो समझ नहीं आ रही, इसलिए आपको समझ में आ रही है कि चूंकि पर्शियन से काफी रिलेशंस हैं। हाँ। बलोची जबान के और फारसी जबान के आपस में बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं। हाँ। गिनती तकरीबन एक है बलोची की और फारसी की। हाँ। तो इसी तरीके से बहुत से अल्फाज हैं ऐसे। हाँ। जो अच्छा, बलोची जबान इंग्लिश जबान से सब में ज्यादा, बाकी जबानों से बलोची ज्यादा करीब है अंग्रेजी की जबान के। अच्छा। आप हैरान होंगे कैसे? देखिए, हम कहते हैं मदर, माँ को, वो कहते हैं मदर। हम कहते हैं पिदर, वो कहते हैं फादर। हाँ। हम कहते हैं ब्रदर, वो कहते हैं ब्रदर। रियली? हम कहते हैं दुख्तर, वो कहते हैं डॉटर। कितना मिल रहा है। पूरी दुनिया में सितारे के लिए इस्तेमाल होने वाले जितने भी नाम हैं वो सीन से शुरू होते हैं। जी हाँ। सितारा, पश्तो में सतोरे, हाँ, पंजाबी में तारा, फलाने। बलोची में आपको पता है क्या कहते हैं सितारे को? क्या कहते हैं? स्टार। नहीं
सिर्फ ए और ते का फर्क है, हम स्टार कहते हैं, वो स्टार कहते हैं। तो मुझे आप मुझे बताएंगे बलोची पहले आई या इंग्लिश पहले आई? इंग्लिश तो जाहिर है, वो तो यूनान तो ये क्या यूनान बेसिकली यूनान रहा है ना, बलोचों का भी ओरिजिन यूनान है। तो यूनान से जो चीज निकली होगी तो जाहिर है उसमें वही आंसर शामिल होगा। अरे हाँ, तो ये तो भाई जबरदस्त। ये मेरी रिसर्च है, पता नहीं किस हद तक सही है किस हद तक गलत। मैं ये समझता हूँ कि जबान जो है हमारी वो अंग्रेजी से बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। सही सही सही। कैटल हाँ, हम केतल कहते हैं उसको। अरे किल्ली, चाबी को की कहते हैं, हम किल्ली कहते हैं। बहुत बहुत ज्यादा करीब है। सही सही। अच्छा, तो फिर आपकी जब शादी हुई तो वो भी आपकी की फैमिली में या फैमिली नहीं, कबीला जरूर कह सकते हैं। अच्छा, तो कबीला सिस्टम, मतलब जैसे मेरे फादर इन लॉ, मेरे अब्बा के दोस्त, उनका कबीला भी दूसरा है हमारे कबीले, लेकिन रवाबित थे, आना जाना था, ताल्लुक था, वास्ता था। तो अभी भी आपकी ये चीज होती है कि अगर करना है शादियां अगर करनी है तो कबीले में ही? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अपने कबीले में अच्छा आदमी है तो बेटी उसी को दो, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं है तो जिसने भी आपकी बेटी मांगी है और वो अच्छा है तो जरूर दें। इसको न देखें कि वो बलोच है या नहीं है या ये बहुत होता है, शरीफ होना जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शादी के मामले में वालिदैन को, लड़की के वालिदैन को लड़के में 5 चीजें देखनी चाहिए और लड़के के वालिदैन को लड़की में 3 चीजें देखनी। अच्छा, तो पता वो 5 चीजें और 3 चीजें पहले तीन तो दोनों में मुश्तरक है, फिर 2 प्लस हैं उसमें। ठीक है जी। एक तो ये देखें कि लड़की उसकी पाबंद है नहीं, सोम सलात दीन से वाकिफ है या नहीं, पहली चीज। सेकंड ये देखें कि लड़की की फैमिली क्या है, ठीक है, खानदान कौन है, अच्छे लोग हैं, माशरे में उनकी इज्जत है या नहीं है। हाँ जी। तीसरा ये देखें कि लड़की थोड़ी सी पढ़ी लिखी है या नहीं है, पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा होना चाहिए। ये 3 चीज, ठीक है। और लड़के में ये 3 चीजों के अलावा ये देखना चाहिए कि उसकी आमदनी है या नहीं है, सही, वो हमारी बेटी को सुखी रखेगा या नहीं रखेगा। हाँ, हाँ। और ये देखना चाहिए कि वो गयूर है या नहीं है, सही, ताकत बहादुर है या नहीं है। हाँ। क्योंकि बहादुर होना, गयूर होना बहुत जरूरी है मर्द के लिए। लेडीज तो औरतें होती है तो घर में होती है बेचारी, उनके लिए ऐसी जरूरी है। हाँ। लेकिन मर्द के लिए इन बातों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 चीजें बढ़ गई, ये 2 चीजें बढ़ गई लड़के में, बाकी तीनों चीजें हो गई। सही, खानदान अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम देखने को मिल रही होती है। हाँ, आजकल के जमाने में रिश्तों का मसला है क्योंकि लड़कियां वैसे ज्यादा है। जी हाँ, माशरे में परसेंटेज ज्यादा है लड़कियों की लड़कों की निस्बत। तो एक तो वजह यह है, बुनियादी वजह। हाँ। दूसरी वजह यह है कि लड़के अच्छे बहुत कम मिलते हैं। खासतौर पर बदनसीबी है हमारी कि लोगों ने जिंदगी को कुछ और समझना शुरू कर दिया है। ये कल्चर जो है बिगड़ना शुरू हो गया लड़कों के अंदर। तालीम, अब जैसे मैट्रिक में देखा आपने क्या उसका नतीजा निकला कि नकल हो रही थी और पेपर आउट हो रहे थे और फोटोस्टेट कॉपीज की दुकान पे जाके वो पेपर अपने, तो ये चीजें जो है ना, अब यही हमारा मुस्तकबिल है, यही लोग कल इस मुल्क को चला रहे होंगे, तो कैसे चलाएंगे? इंशाल्लाह, बस अल्लाह करे बेहतरी। उम्मीद है और यकीन है अल्लाह ताला की जात पर, और नहीं। हाँ। और चीजों को देख करके मुझे यकीन है, लेकिन अल्लाह ताला की जात पे, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया बनाई है, अल्लाह ही ने वाइंड अप करना है इसका। हाँ, तो हमें पता है कि अल्लाह ताला किस तरह वाइंड अप करेंगे। तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हुए, अच्छी तवक्को रखते हुए, अपने तौर पर अपने हिस्से की शमा जलाने की कोशिश करें, अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाए। अच्छा, लेकिन आपको माशाल्लाह इतना अरसा, और आप एक कबाइल से भी आप ताल्लुक रख रहे हैं, बलूच कबीले से आपका ताल्लुक है, और ज़ाहिर है आपने जैसे बताया कि आपने अपने फादर को भी देखा कि वो पॉलिटिक्स में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की औरत, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, पाकिस्तान की औरत आपको लगता है कि स्ट्रांग है, या आपको लगता है क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि मजलूम दिखाया जा रहा है? हाँ, लेकिन पाकिस्तान की औरत बेसिकली मैं समझता हूँ स्ट्रांग है अंदर से। वो औरत जिस पे इतना जुल्म, इतना सितम होने के बावजूद उसके इस्तेकामत में फर्क नहीं आया। डॉक्टर आफिया की मिसाल देख लें, और बहुत सी औरतें जिनको हम अक्सर बेशतर सुनते हैं, देखते हैं, मुंह जला दिया शौहर ने, तेजा फेंक दिया, मार दिया, डंडा मार दिया, आग से पेट्रोल छिड़क दिया, उस पर तीली लगा दी, उसके बावजूद उन औरतों में हौसला, हिम्मत, बर्दाश्त बहुत ज्यादा। औरत को अल्लाह ताला ने बनाया इसीलिए कि उसी से जनरेशन चलती है। हाँ। और वो औरत जितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है, मर्द का अगर तसव्वुर भी कर ले तो शायद उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाए, जिन मराइल से औरत गुजरती है। तो औरत अजीम है, औरत की इज्जत, औरत का एहतराम बहुत। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई औरत बाहर जॉब कर रही है, अपना बाहर, वो तो सैल्यूट करता हूँ मैं। अच्छा। जो औरतें जिंदगी में मर्द के शाना बशाना हैं और चलती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। सही, थैंक यू सो मच अनवर साहब कि
आप शो पे आए, बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा था कि हमने थोड़ा सा टाइम अपना और बढ़ा लिया क्योंकि आपके साथ इतनी अच्छी बातें हो रही थी। मोहब्बत आपकी, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आप फिर से अपना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को तो जरूर। बस अब जुमे की नमाज का वक्त करीब आ गया है, अब जुमे की नमाज की तैयारी करें। और किसी यहूदी ने पूछा था किसी मुसलमान से कि क्या तुम लोग फजर की नमाज में भी इतने ही लोग होते हो जितने जुमे की नमाज में होते हो? अच्छा। तो मुसलमान ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, जुमे की नमाज में तो बहुत लोग होते हैं, फजर की नमाज में कम होते हैं। हाँ। तो उसने कहा फिर तुम लोग अभी बहुत पीछे हो। अच्छा। और हमें तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम हमें उस दिन नुकसान पहुंचाओगे जब तुम्हारी जुमे की नमाज में और फजर की नमाज में बराबर की तादाद हो। तो कोशिश कीजिए कि नमाजों की पाबंदी करें। अगर आपको दुनिया में फतह हासिल करनी है, गलबा हासिल करना है, इस्लाम का नाम बुलंद करना है, तो अपने नमाजों की पाबंदी करें। फजर की नमाज भी बाजमात मस्जिद में जाके अदा करें। थैंक यू सो मच इमरान साहब, बहुत अच्छा लगा। नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। और जी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शोज को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि हमें सजेशन जरूर दिया करें, बताया जरूर करें कि हम अपने शोज में और क्या चेंजिंग लेकर आए। और जो आप लोगों के लिए एक अभी की न्यूज है कि कल का शो जरूर देखिएगा क्योंकि कल एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हमारे शो के ऊपर होंगे और कल का शो बूम बूम होगा, बिल्कुल बूम बूम होगा। मैं बात करी उस पर्सनैलिटी के लिए जिन्होंने ये गाना गाया, नाजिया हसन, उन जैसी सिंगर मेरा नहीं ख्याल, शी इज माय फेवरेट सिंगर। और लाइक हर एक उनके गाने को सुन रहा होता है और बहुत सारे गाने, और एज अ पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। वो तो खैर हमारे साथ नहीं है लेकिन उनके भाई जोहेब हसन, वो एक अलग उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनकी एक अलग आवाज़ है और ये दोनों का साथ हुआ करता था। पॉप म्यूजिक को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस इन लोगों ने करवाया और कहाँ से कहाँ पहुंचे ये सारी बातें जानेंगे आप कल जब मेरे शो के ऊपर जोहेब हसन होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो कल का शो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर कल का शो आपने मिस कर दिया तो फिर पता नहीं आपने सब कुछ मिस कर दिया, मैं तो ये समझती हूँ। तो कल का शो हमारा जरूर देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और आज जब जुम्मे वाले दिन दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो मुझको, मेरी टीम को, मेरे चैनल को जरूर याद रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।